नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं के साथ बैठक में मौजूद हैं। विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि शामिल हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन में वैक्सीन आ रही है, जिसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। ब्रिटेन ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने वैक्सीन लगने से पहले ऐलान किया है कि अगर किसी को टीके का साइड इफेक्ट होता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। इस बात की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को दी। इस दिन पीएम मोदी भूमि पूजन भी करेंगे। दिसंबर में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और 2022 के अक्टूबर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। नए संसद भवन का निर्माण करीब 60,000 स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। इसमें सभी सांसदों के लिए अलग से कार्यालय होंगे और ये लेटेस्ट डिजिटल तकनीक से लैस होगा, जिसे पेपरलेस ऑफिस की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल ने शनिवार को बॉलीवुड की आलोचना करते हुए कहा कि वे ऐसे समय में पंजाब के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जब राज्य को किसानों के प्रदर्शनों के बीच उनके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। गिप्पी गरेवाल के नाम से मशहूर 37 वर्षीय रूपिंदर सिंह गरेवाल ने ट्विटर पर लिखा कि वर्षों तक पंजाब ने खुली बाहों से बॉलीवुड का स्वागत किया, लेकिन इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी तकलीफदेह है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रिय बॉलीवुड, हमेशा आपकी फिल्में पंजाब में खूब सफल रहीं और यहाँ पर हर बार आपका खुली बाहों से स्वागत किया गया, लेकिन आज जब पंजाब को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप न आए और न ही आपने एक शब्द भी बोला। बहुत निराशा हुई। संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रवासी ने अबू धाबी में आयोजित बिग टिकट रैफल में 12 मिलियन दिरहम यानी 24 करोड़ रुपए जीता। अबू धाबी की मीडिया ने ये जानकारी दी है। खिलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुबई निवासी 51 साल के जॉर्ज जेपेक्स चिकित्सा उपकरण विक्रेता हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वो वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। बावजूद इसके वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर्दी के मौसम में गर्मी ने राजस्थान के लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 17 साल बाद दिसंबर में इतनी गर्मी पड़ रही है। दिसंबर में ही शुक्रवार को सबसे गर्म दिन रहा। शुक्रवार को चूरू का तापमान 33.6 और शनिवार को 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2003 में 8 दिसंबर को चूरू का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जयपुर में शनिवार को 30 डिग्री और कोटा में 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिसंबर में साल 2015 में जयपुर का तापमान 31.6 व कोटा का तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया था। राजस्थान में 2 बच्चियों से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पहला मामला प्रदेश में अलवर जिले के थाना गाजी पुलिस थाना इलाके में 4 साल की एक मासूम बच्ची से उसके 15 वर्षीय नाबालिग चाचा ने दुष्कर्म किया। आरोपित बच्ची का रिश्ते में चाचा है और पड़ोस में ही रहता है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मामला प्रतापगढ़ जिले का है। यहाँ पुलिस ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके मौसा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पहले मामले में बच्ची को आरोपित शुक्रवार शाम घुमाने के बहाने खेत में गया। वहां ले जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में शनिवार सुबह 10 बजे तक 11% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए अंतिम चरण के लिए सुबह 7:30 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि चौथे चरण में सुबह 10 बजे तक 11.93% वोट पड़े। मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस चरण में 21 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 908 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 18,000 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है।
राजस्थान में स्कूली किताबों के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना छापी जाएगी। आगामी नए शिक्षा स्तर के लिए किताबों का छपना शुरू हो गया है। कुछ समय पहले राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले समारोह में संविधान की प्रस्तावना और मूल कवियों का वाचन कराना अनिवार्य किया गया है। अग्रवाल समाज समिति झुंझुनू के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रसेन भवन झुंझुनू में 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 11 दिनों तक प्रति दिवस 120 कंबल अर्थात लगभग 1300 कंबलों का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक संपत चुड़ैलावाला एवं डॉक्टर DN तुलसियान ने दी जानकारी। नुआ निवासी अशफाक हुसैन रिटायर्ड IAS को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह शरीफ का नाजिम नियुक्त किया गया है। जाकिर झुंझुनवाला ने दी जानकारी। गांव सरदार गढ़िया के सोशल कार्यकर्ता महेंद्र सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर हनुमानगढ़ जिले में हरियाणा सीमा क्षेत्र के गांव मोजाना से वाया भादरा नोहर से रावतसर तक बने मेगा हाईवे पर PWD रिडकोर लिमिटेड के द्वारा गांव सूरतपुरा और गोगामेड़ी के बीच स्थापित पर संचालित किए जा रहे एक टोल प्लाजा को जनहित के लिए स्थायी रूप से हटाने की मांग की है। झुंझुनू में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ संचालक मोहन भागवत तथा अंबानी और अडानी का पुतला फूका। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। किशनगढ़ रेनवाल में किसानों ने तहसील मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में जलाया गया प्रधानमंत्री का पुतला। जिला मुख्यालय पर स्थित सेठ नेतराम मगराज टिबड़ेवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होंगे जमा। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित राधेश्याम मोरारका राजकीय PG महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 17 दिसंबर है। चूरू जिले के सरदार शहर के पनपालिया गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। गौरतलब है कि ग्रामीण गांव को अड़ीसीसर पंचायत से हटाकर घड़सीसर पंचायत में जोड़ने का कर रहे हैं विरोध। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव में ग्राम पंचायत चिराना व बागोरिया की ढाणी में मतदाताओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालन के अनुसार उत्साह से किया मतदान। उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र के 44 ग्राम पंचायतों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में सुबह से ही मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रही। शाम 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी नजर आई। सैनी समाज कल्याण संस्थान के संस्थापक सदस्य भवानी शंकर पंवार के आकस्मिक निधन पर आज गांधी चौक स्थित महात्मा ज्योतिबाई फुले अतिथि भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्री माधोपुर लक्ष्मणगढ़ नेछावा पंचायत समिति के 63 वार्डों जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु लोगों ने किया उत्साह से मतदान। सीकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए सैंपलिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत आज चिन्हित स्थानों पर कोरोना वायरस की जांच के लिए लिए गए सैंपल। चूरू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपात्र कृषकों सरकारी सेवानिवृत्त के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं एवं इन अपात्र कृषकों के खातों में हस्तांतरित किश्त राशि सभी संबंधित अपात्र किसान संबंधी तहसील कार्यालय में अनिवार्य रूप से अविलंब जमा करवाएं, अन्यथा विलंब की स्थिति में उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत समिति सरदार शहर में आज पंचायत समिति सदस्यों के कुल 25 वार्डों के लिए, इसके अलावा इन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्यों के लिए भी वोट डाले गए। इसके लिए सरदार शहर पंचायत समिति में 305 मतदान केंद्र बनाए गए। देश के शहीद सैनिकों को सम्मान देने, बुजुर्ग सैनिकों व शूरवीरों को सैल्यूट करने एवं सेवारत सैनिकों के साथ राष्ट्र की एकजुटता दर्शाने के लिए 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी पंचायत समिति के 27 वार्डों के लिए 283 मतदान केंद्रों पर तथा नवलगढ़ पंचायत समिति के 27 वार्डों के लिए 267 मतदान केंद्रों पर आज डाले गए पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए वोट। चूरू में नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के आगे पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों से सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी आशाओं ने अब प्रदेश की गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी समस्त मांगों को सरकार नहीं मानती है तो उनके द्वारा प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
हाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की